बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैलेसीमिया का इलाज अद्वियात की मदद से, ये कैसे मुमकिन है और क्या वाकई मुमकिन है भी कि नहीं है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और कितना अर्सा इस तरह के इलाज को अपनाया जा सकता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास है। मैं पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑनकोलॉजिस्ट हूँ और हेड कर रहा हूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट को चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। थैलेसीमिया पाकिस्तान की एक बहुत कॉमन बीमारी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस इलाकों में सबसे ज़्यादा खून की पाई जाने वाली बीमारियों में से बहुत कॉमन बीमारी। बहुत सारे, हर ख़ानदान में कोई ना कोई बच्चा शायद होगा जिसको खून की कमी का शिकार होगा, जिसको थैलेसीमिया होगा। इसके तरह के इलाज में कुछ अर्से पहले तक जिस तरह हम बताते हैं कि तकरीबन इसके 3 से 4 तरह का इलाज मौजूद हैं। पहला इलाज, आप बच्चे को खून लगाते रहें, खून लगा के उसके HB को मेंटेन करें, फौलाद को निकालते रहें और बच्चा एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। दूसरा कि कुछ मेडिसिन वगैरह ऐसी दी जाएँ हम कि जिसकी वजह से खून बनना बेहतर हो जाए। तीसरा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा के इस बीमारी को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। और चौथा जो नया तरीका इलाज आया है वो जीन थेरेपीज़ हैं, जो फिलहाल पाकिस्तान में फ़िलहाल नहीं है लेकिन अनकरीब आ जाएंगी और हम किसी मौके पे वो भी डिस्कस करेंगे कि जीन थेरेपीज़ कैसे होती हैं और पाकिस्तान में कब तक उनके आने की उम्मीद है। लेकिन आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो ये है कि हम अद्वियात की वजह से, मेडिसिन की मदद से किस तरह खून का बनना बेहतर कर सकते हैं ताकि बच्चे को, मरीज़ को खून लगने की जो तकलीफ़ है उसे बचाया जा सके। इसको डिस्कस करने के लिए पहले हम थोड़ी सी साइंस समझते हैं ताकि हम समझ सकें कि जब हम कोई मेडिसिन देते हैं तो कैसे खून बनना शुरू हो सकता है। थैलेसीमिया की बीमारी जिसके बारे में कहा जाता है कि खून लगाए बगैर गुजारा ही नहीं है, वहाँ पर कैसे मेडिसिन मदद करती हैं। उसके लिए हमें समझना चाहिए कि जिन बच्चों को थैलेसीमिया को आपने देखा होगा, आपने गौर किया होगा कि वहाँ पर अक्सर ये खून लगना 6 से 7 माह की उम्र के बाद शुरू होता है और न्यू से पहले खून नहीं लग रहा होता। तो जब ये मेडिसिन को बनाया गया, मेडिसिन को एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसकी वजह यही थी कि क्या वजह है कि पहले 6 महीने खून नहीं लगता और उसके बाद खून लगना शुरू हो जाता है। तो साइंस ये वजह समझ आई कि पहले 6 महीने में हमारा खून सम डिफरेंट होता है, HbF हमारी मिकदार में जिस्म में ज़्यादा होता है, मगर उम्र के साथ 6 माह की उम्र के बाद अमूमन HbA बनना शुरू हो जाता है जो प्रॉपर तरीके से थैलेसीमिया के मरीज़ में नहीं बन सकता। तो नतीजा ये होता है कि खून की ज़रूरत पड़ जाती है। तो फिर यही इसी चीज़ को बेस बनाते हुए ये जब मेडिसिन शुरू की गई तो ये सोचा गया कि वो कौन से अद्वियात हैं तो जो HbF को, यानी कि जो वो खून जो पहले 6 महीने हमारे जिस्म में था, हम कैसे वो मेडिसिन दे के कोई ऐसी मेडिसिन मौजूद हो जिसकी वजह से ये खून HbF उसमें जिस्म में रहे, ख़त्म ना हो या हम उसकी मिकदार को बढ़ा दें। इसको बेस बनाते हुए जब तजर्बात किए गए तो कुछ मेडिसिन हाइड्रोक्सीयूरिया वगैरह पहले से मौजूद थी। इनका मकसद यही होता है कि ये HbA को नहीं बढ़ा रही, यानी कि अडल्ट हीमोग्लोबिन को नहीं बढ़ा रही, HbF को बना रही हैं, मगर HbF हमारे जिस्म के लिए इतने काफ़ी है कि हमारी नॉर्मल ज़िंदगी पे हम नॉर्मल रूटीन से कर सकते हैं, नॉर्मल ग्रोथ हो सकती है, नॉर्मल हमारी लाइफस्टाइल हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि HbF की वजह से जब जिस्म में हो हम बहुत बुलंदी पे चले जाएँ तो शायद हमारी सांस में कोई, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं होती, मगर ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसके अलावा कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। जितनी भी मेडिसिन अद्वियात हैं उनका मकसद HbF को बढ़ाना है। वो एक मेडिसिन भी हो सकती है। शुरू में कोशिश करनी चाहिए कि वो सिंगल मेडिसिन है। अगर सिंगल मेडिसिन काम नहीं करती तो फिर बाकी अद्वियात ऐड की जा सकती हैं और ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलना चाहिए। एक और बड़ा मैं ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पर बताना कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके बच्चे को मेडिसिन दी जाए और उसे खून ना लगे, तो सिर्फ आपने हीमोग्लोबिन पे नज़र नहीं रखनी, आपने ये खुश नहीं होना कि हीमोग्लोबिन पूरी नहीं हो रही मेडिसिन देने की वजह से तो हम कामयाब हैं। नहीं, हम हमेशा बताते हैं हीमोग्लोबिन के साथ साथ उसके जिगरतली पे भी नज़र होनी चाहिए, उसके ऑर्गन्स पे भी नज़र होनी चाहिए, उसके फौलाद पे भी नज़र होनी चाहिए, उसके एक्टिविटी पे भी नज़र होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें ठीक होंगी तो हम समझेंगे कि हमारी मेडिसिन काम कर रही है। अब जब हम मेडिसिन देते हैं तो इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट के चांसेस भी मौजूद होते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स हर चीज़ के हो सकते हैं, खून लगने के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किसी भी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पहले तो हमारा टारगेट क्लियर होना चाहिए कि ये 4 से 5 चीज़ें पूरी हों। हीमोग्लोबिन पूरी हो, कम से कम 8, 9, 10 से ऊपर हो, लिवर स्क्रीन ना बढ़ रहे हों, बच्चे की एक्टिविटी बिल्कुल नॉर्मल हुई हुई हो, बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल हुई हुई हो, कोई फेशियल चेंजेस ना आ रही हों। ये सारी चीज़ों पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं है तो इसका मतलब है या तो मेडिसिन चेंज की जाए या तरीके इलाज को बदला जाए। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें ठीक भी हैं तो साथ साथ हमें पता होना चाहिए कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो हम लोग देखते हैं वो करते हैं, वो हाइड्रोक्सीयूरिया की वजह से अमूमन डायरिया का लगना होता है या बाज़ वक़्त इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो हम ये एडवाइस करते हैं, अगर किसी भी बच्चे को ड्यूरिंग ट्रीटमेंट किसी वजह से डायरिया लग जाता है बहुत ज़्यादा, तो वैसे भी अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, तो मेडिसिन को कुछ अर्से के लिए होल्ड कर दें। इसी तरीके से कुछ खून पतला करने वाली दवाइयाँ दी जा रही होती हैं।
अगर किसी भी बच्चे को खुदा न खासा ब्लीडिंग के चांसेस हों या कोई जिस्म पे नील धब्बे पड़ने शुरू हो जाएं तो अब मेडिसिन को रोक देना चाहिए। बाज़ औक़ात कुछ और मेडिसिन थैलिडोमाइड या कोई और मेडिसिन जब यूज़ की जाती हैं उसकी वजह से खुदा न खासा चांस हो सकता है, जो बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि खुदा न खासा बच्चे का खून कहीं जमे ना, या खुदा न खासा ब्रेन में ना जमे तो कुछ झटके वगैरह ना लगें, तो ब्लड थिनर साथ दिए जा रहे होते हैं। मगर आपको पता होना चाहिए कि अगर ये साइड इफेक्ट होता है तो मेडिसिन को फ़ौरन बंद कर देना चाहिए और फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अगर किसी भी वजह से बच्चे को बहुत तेज़ इन्फेक्शन हुआ है, शदीद इन्फेक्शन हुआ है, बहुत बुखार हुआ है, टाइफाइड हुआ है, मलेरिया, कोई भी बीमारी ऐसी हुई है, तो फिर कुछ अर्से के लिए मेडिसिन को रोक देना चाहिए। और जब वो इन्फेक्शन ठीक हो जाए, बच्चा हमारा ठीक हो जाए, तो मेडिसिन को रिज्यूम किया जा सकता है। तो मेडिसिन बेशक इस्तेमाल करें, आप उनसे बचने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जहन में रखें कि हमारे टारगेट्स क्या हैं, वो टारगेट अचीव होने चाहिए और हमारी कॉम्प्लिकेशंस पे भी नज़र होनी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता, बेशक 1000 में से किसी एक को होती हैं, बहुत कम हो सकती हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि अगर ये कॉम्प्लिकेशन होंगी तो हमें मेडिसिन को कुछ अर्से के लिए रोक देना चाहिए और अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि वो एप्रोप्रिएट इस पर मैयज़ ले सके और इसको अपने तरीके इलाज को या तो बदल सके या उसको बेहतर कर सके। थैलेसीमिया कोई इस तरह जानलेवा बीमारी नहीं है, इससे बचा तो नहीं जा सकता अगर हो जाए, मगर इस पर काबू पाया जा सकता है और फिर मसाइल को कम किया जा सकता है ताकि हमारा बच्चा एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। बहुत बहुत शुक्रिया।